चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं और हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस और करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमने किया है, आपको दिया गया इन्वेंट्री आपके पास है 80,000, करंट असेट्स आपके पास है 4 लाख, वर्किंग कैपिटल 2,40,000 और आपसे कहा कैलकुलेट करो लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। ठीक है जी, ये देखो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक असेट्स, हेलो बातें नहीं करो आप, क्विक असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, ये फॉर्मूला है। अब इधर हमारे पास क्विक असेट्स तो नहीं है, कौन से? हाँ सुनो ना, इधर हमारे पास, इधर देखो हमारे पास क्या नहीं है, इसमें क्या मिसिंग है? हमारे पास मिसिंग है इसके अंदर क्विक असेट्स, लेकिन हम क्या निकाल सकते हैं? हम पहले निकाल सकते हैं करंट लायबिलिटीज। आप करंट लायबिलिटीज निकाल के देखो, करंट लायबिलिटीज इससे निकल सकती है, निकाल के देख लो थोड़ा जल्दी से, बताओ कितनी आई करंट लायबिलिटीज? क्योंकि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, और वर्किंग कैपिटल कितनी दी है? 2,40,000, और करंट असेट्स कितने दिए? 4 लाख माइनस करंट लायबिलिटीज, तो कितना हो गया? 4 लाख माइनस 2,40,000। लो जी, तो करंट लायबिलिटीज कितनी आ गई? 1,60,000, इतनी आएगी ना, 1,60,000। करंट लायबिलिटीज हमारे पास आ गई 1,60,000, और लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला था क्विक असेट्स। क्विक असेट्स होते हैं करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री, तो कितना आ गया? और ये कितनी आई करंट लायबिलिटीज? 1,60,000, ये आ गया 2:1। लो पहला आंसर हो गया, तीनों आ गया, आगे सारे आ जाओ। दूसरे का आंसर क्या है आपका? कितने आए क्विक असेट्स? 7,50,000, बिल्कुल ठीक। हमारे पास क्या क्या दिया था? करंट लायबिलिटी दी थी और क्विक रेशियो दी थी। तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है जी? क्विक रेशियो का क्विक असेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। ठीक है जी, और यहाँ क्विक रेशियो थी 1.5/1, और हमें निकालने थे क्विक असेट्स और लायबिलिटीज कितनी थी? 5 लाख। तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्विक असेट्स आ गए आपके 7.5 लाख। लो ये भी बिल्कुल सिंपल था। और तीसरा आपसे कहा था, तीसरे के अंदर क्या कैलकुलेट करो? कैलकुलेट करो करंट लायबिलिटीज, कितनी आई? 25 लाख अपॉन 27778 वाली, ठीक है, 277,778 यही आएगी, 277,778। ठीक है जी, हाँ ऐसे रहने दो बस, 277,778। ठीक है जी, वो आपकी करंट लायबिलिटीज में आ जाएगी। ठीक, चलो ये तीनों क्वेश्चन आपने किए। आ जाओ मैं कुछ और लिखवाता हूँ, कुछ और क्वेश्चन। सबको आ गए? तीनों के आंसर आ गए? कोई ऐसा इसमें नहीं है? थर्ड वाला नहीं है? क्या आ रही करंट लायबिलिटी आपकी? क्या आ रही है आपके पास? लिख लो ना, ये देखो इधर सुनो मेरी बात, अरे तो इधर देखो सुनो, क्विक रेशियो क्या होती है? क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, और हमारे पास क्विक रेशियो गिवन है 1.8/1 इज इक्वल टू क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, और क्विक असेट्स भी हमारे पास गिवन है कितने? 6 लाख माइनस 1 लाख, तो कितने आ गए क्विक असेट्स? जल्दी बताओ। 5 लाख। फिर निकाल लो इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 1.8 CL इज इक्वल टू 5 लाख, CL इज इक्वल टू 5 लाख डिवाइड बाय 1.8। CL इज इक्वल टू करंट लायबिलिटीज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 डिवाइड बाय 18, 50 लाख डिवाइड बाय 18। ठीक है जी, बस कर लो। अब कितना काट कर सकते हो? काटोगे पीटोगे तो आ जाएगा क्या? 277,778। ठीक है जी, ऐसा कुछ आ जाएगा। क्लियर? चलो एक्सक्यूज मी हो गया आपने? समझ में आ गया? जो नहीं समझा मुझसे पूछो, मैं खड़ा हो जाता, पूछो पूछो। एक मिनट बोलो बोलो, भूल के बोलो। इस वाले में हाँ बोलो।
करंट असेट्स पहले से गिवन है। जब करंट असेट्स ही गिवन है तो उसमें इन्वेंट्री क्यों जोड़ूंगा? हाँ, क्विक असेट्स निकालने होंगे तो इन्वेंट्री माइनस करूंगा। अगर मुझे पहले से क्विक असेट्स दिए होते तो मैं इन्वेंट्री तभी माइनस ना करता। आई बात समझ में? जब चीज पहले से गिवन है करंट असेट्स, इसका मतलब जो हमें चाहिए वो गिवन है, फिर माइनस प्लस करने का मतलब ही नहीं बचता। हाँ, अगर यहां लिखा होता मान लो कैश, अब मुझे करंट असेट्स निकालने होते तो मैं क्या करता? 4 लाख प्लस 80,000, क्योंकि मुझे मालूम है कैश भी करंट असेट्स है और इन्वेंट्री भी करंट असेट्स है। लेकिन ऐसा है नहीं, यहां सीधा सीधा गिवन है क्या? करंट असेट्स। आई बात समझ में? डाउट पूछा करो, तभी तो आप बैठे हो यहाँ पे, इसलिए तो फीस दे रहे हो। हाँ जी, और बताओ। इसमें कहाँ पे भी रेशियो निकालने को बोला? लिक्विड रेशियो। अरे लिक्विड रेशियो उसने कहा था, लिक्विडिटी नहीं कहा था, सॉल्वेंसी रेशियो नहीं कहा था, सिर्फ लिक्विड रेशियो निकालो। कल आप नहीं थे क्लास में ना? ओके, मैंने कल आपसे कहा था ना, शायद ये बात बताई थी कि लिक्विड रेशियो का मतलब होता है क्विक रेशियो। लिक्विड रेशियो निकालने का मतलब होता है क्विक रेशियो। ठीक है जी, चलो, इसलिए मैं कहता हूँ क्लास में मत किया। आ जाओ आगे, नेक्स्ट। नहीं, बातें नहीं करोगे अब, ये बात गलत है यार, बातें बंद कर दो, बिल्कुल बंद। हरमन संधू बातें बंद कर दे, तो अंदर से बोलता है मास्क के, और तू सोचता नजर नहीं आया, पर तो ये आवाज समझ में आ जाती है। लगातार आपके हाथ चलने चाहिए। आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखो, आप लिखो अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 16। आ जाओ, 16वां क्वेश्चन लिखते हैं। लिखो करंट लायबिलिटीज, बातें नहीं, पता नहीं क्या गंदे आदत है यार। करंट लायबिलिटीज कितना है? ₹3 लाख। करंट रेशियो 3, इन्वेंट्री 50,000। ठीक है जी, आपसे कहा कैलकुलेट क्विक रेशियो, क्विक रेशियो निकाल। ठीक है जी, ऐसा भी पेपर में आता है आपको गोल घुमाने के लिए, इसलिए मैं भी आपको घुमा रहा हूं। आप चिंता नहीं करो, निकालो आराम से, बातें मत मारो बस। देखो, जब आंसर आए ना आपका, आप शांति से बैठो, मैं आपसे पूछूंगा क्या है। ये आपने कैलकुलेट करने के लिए क्या दिया? क्विक रेशियो। अगला लिख लो, जिनका आ गया, क्वेश्चन नंबर 17। करंट असेट्स गिवन है 17 लाख। करंट रेशियो गिवन है 2.5:1। लिक्विड रेशियो भी गिवन है 0.95:1। आपसे कहा कैलकुलेट स्पेलिंग भूल गया मैं, कैलकुलेट छोड़ो ना, क्या लिखा है? कैलकुलेट करंट लायबिलिटीज एंड इन्वेंट्रीज। 17 लाख। ठीक है जी, लो ये कैलकुलेट करो। ये 0.95। और तीसरे क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर करंट लायबिलिटीज है 3 लाख, करंट रेशियो है 3, लिक्विड रेशियो है 1, और आपसे कहा कैलकुलेट इन्वेंट्री। लो, 3 क्वेश्चन आपके सामने, और 3 दे दिए मैंने, 3 पहले हुए, 3 और दिए। चलो करो फटाफट जल्दी से। पहले 1 मिनट, 16 का आंसर किसका किसका आगे, पहले ये बताओ। 16 क्या आंसर आया? 17:6। द राइट आंसर इज 17:6। कौन सा वाला? 16। जिसका नहीं आया वो देख सकता है। हमें क्विक रेशियो निकालने के लिए कहा, और क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? क्विक असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। 0.95। दिस इज 0.95। 0.95 रेशियो। ठीक है, क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। और हमारे पास, सुनो इधर देखो, हमारे पास करंट रेशियो गिवन है। मालूम है क्या होता है करंट रेशियो?
करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। बातें नहीं, बातें बंद करो। अगर आप लोगों ने बातें बंद नहीं की ना, आई हैव टू स्टॉप दिस रिकॉर्डिंग। मुझे बंद करनी पड़ेगी, फिर उससे आपको बेनिफिट नहीं होगा। कभी दोबारा देखना पड़ा आपको तो आप देख नहीं पाओगे। आप समझते नहीं हो, ये बहुत गलत मैसेज जा रहा है बाहर, जैसे आप बातें करते हो। आप 12th क्लास में स्टैंडर्ड की तरह बात बिहेव भी नहीं कर रहे हो। तुम लोग चारों में इकट्ठे बैठ के तुमने बहुत ज्यादा परेशान कर दिया। तुम आगे आए अच्छी बात है, लेकिन आगे आके तुमने पीछे वालों को जीना आराम कर दिया। इससे बैठा तो पीछे ठीक थे तुम। लगातार एक दूसरे बात करो तुम चारों यार, लगातार। नॉनसेंस। करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है जी, ये फॉर्मूला है करंट असेट्स का और करंट रेशियो का। और हमारे पास यहाँ पे है क्या, करंट लायबिलिटीज है, लेकिन रेशियो है 3। मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाहता था। अगर अकेला 3 दिया तो आप कैसे लिख सकते हो इसको, इट इज 3:1। इसका मतलब है 3:1। मैं यही बात समझाना चाहता हूँ। छोटी छोटी बातें मिस कर जाओगे, वहां पे पेपर में ढूंढते फिरोगे कि किसी ने कुछ बताया था हल्का सा, लेकिन उसको दूसरे के कान में घुसा हुआ था इसलिए भूल गया। बात सच्ची बोल रहा हूँ। वहां पे आंखों से आंसू निकलते और कुछ नहीं निकलता, बस और कुछ नहीं आता है। दिमाग तो काम ही नहीं करता, क्योंकि ये जो आप बातें करते हो ना बीच में, ये जो आप करते हो गुड़ गोबर बीच के अंदर, ये सारा वहां पे सामने आ जाता है पेपर के अंदर। बिल्कुल क्लियर कट नजर आता है आपने क्या गलतियां की थी, लेकिन उसका कुछ होता कुछ नहीं, हल नहीं होता, सोल्यूशन नहीं होता। मैं आपको ये बताना चाहता था कि अगर करंट रेशियो के अंदर सिर्फ 3 दिया तो उसका मतलब होता है 3:1। आप लिख सकते हो 3/1। और करंट असेट्स हमारे पास कितने हैं सर, नहीं है। करंट लायबिलिटीज कितनी है, 3 लाख। तो इसका मतलब करंट असेट्स कितने आ गए, कितने आ गए करंट असेट्स, 9 लाख। करंट असेट्स कितने आ गए, 9 लाख। पहले ये निकालो, करंट असेट्स अगर 9 लाख आ गए तो फिर क्विक असेट्स कितने होंगे, 9 लाख माइनस 50,000, कितने, 8,50,000। और करंट लायबिलिटीज वो तो सेम है, ये भी 4 गई, ये भी 4, तो क्या आ गया 85:30, जिसको काटा हमने 5 से 17:6। ये इसका आंसर आया पहले वाले। ठीक है, हाँ राजे, लेकिन सुनो ना, हमने जब करंट एसेट्स ही निकाल लिए तो फिर इन्वेंट्री का तो मतलब खत्म हो गया ना। हमने सीधा क्या निकाला यहाँ से, करंट एसेट्स। जब हमारे पास करंट एसेट्स आ गए तो फिर हम इन्वेंट्री नहीं देखते, आगे ना करंट एसेट्स। लेकिन जब हम क्विक एसेट्स निकाल रहे हैं तो हमें इन्वेंट्री को कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि करंट एसेट्स में से माइनस की जाती है क्या, इन्वेंट्री। ठीक है, चलो इधर निकाल रहा हूं, लेकिन है बातें बंद हो तो मैं निकालू। हाँ जी, आगे बोला क्या था बताओ। हमारे पास करंट एसेट्स दिए हुए हैं 17 लाख, करंट रेशियो दी हुई है 2.5, और उसके बाद लिक्विड रेशियो निकालनी। देखिए सुनो ना, लिक्विड रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले करंट रेशियो का यूज करो। क्या दिया है, करंट लायबिलिटी 86 और इन्वेंट्री 10। इधर देख लो, आपको इसका नहीं आया। करंट रेशियो कितनी दी है, करंट असेट्स कितने हैं, और करंट लायबिलिटीज आओ निकाल लेते हैं। 2.5 CL इज इक्वल टू 17 लाख। CL यानी करंट लायबिलिटीज इक्वल टू 17 लाख डिवाइड बाय 2.5। बोलो कितना आया, 17 लाख डिवाइड बाय 2.5, 6,80,000। लो जी, एक चीज तो आ गई। फिर बोलता है इन्वेंट्री निकालो। अरे इन्वेंट्री कैसे निकालोगे बताओ, करंट असेट्स माइनस लिक्विड असेट्स। लेकिन लिक्विड असेट्स है कितने वो तो हमें मालूम नहीं, तो अब निकालना पड़ेगा क्या, लिक्विड असेट्स, और उसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्या, वी हैव टू यूज दिस। कैसे, क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, क्योंकि इसके अंदर अब आपको निकालनी क्या है, हमें निकालनी है इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स माइनस लिक्विड असेट्स, मतलब क्विक असेट्स। और क्विक असेट्स हम निकाल लेंगे क्योंकि क्विक रेशियो की बनाई, देखो 0.95/1 इज इक्वल टू
क्विक असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, जो कि कितनी आई 6,80,000। अरे सुनो, ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको थोड़ा खुल के करा देता हूँ। सर सर खुल के कराने से पहले एक बात बता दूं, हाँ ये 18वें क्वेश्चन एक बार वापस बोलना तो क्या लिखा आपने? नहीं नहीं, पहले मैं ये क्वेश्चन करवाऊंगा। क्वेश्चन बोल सुनो इधर, 6 लाख आएगी इन्वेंट्री। करंट लायबिलिटीज आपके पास कितनी आई 6,80,000। बातें बंद करो यार, नहीं बंद करो बात, बदतमीज अगर आप लोग समझते नहीं। इधर करंट लायबिलिटीज कितनी आई 6,80,000 और हमें निकालना है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री निकालने के लिए हमारे को निकालना पड़ेगा क्विक असेट्स, और क्विक असेट्स का फॉर्मूला है हमारे पास निकालने का, एक ही हम क्विक रेशियो निकाल लें, और क्विक रेशियो भी हमारे पास गिवन है, वो है 0.95/1 इज इक्वल टू क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, जो कि आई 6,80,000, 6,80,000। सर वहाँ डायरेक्ट 17 लाख माइनस एक्स भी तो कर सकते हैं। हाँ एक ही तरीका है, लेकिन आसान मेथड से आप निकाल लो क्विक असेट्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आया 0.95 मल्टीप्लाई बाय 6,80,000 इज इक्वल टू क्विक असेट्स। कितना आ गया था क्विक असेट्स? कितना? 646,000। तो क्विक असेट्स आया आपके पास 6,46,000, और उसने मांगा था इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री निकालने का इन्वेंट्री निकालने का तरीका है कि आप इसको करंट एसेट में माइनस कर दो। कितनी है इन्वेंट्री? 10,54,000। ठीक है जी। तो कुछ भी मांग सकता है, कहीं से कुछ भी चीज आ सकती है, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको आंसर निकालने के लिए तैयार रहना चाहिए। आ जाओ, तीसरे में क्या मांगा है? हाँ किसमें? बेटे देखो, जैसा दिया, अगर प्रीपेड हो तो माइनस कर देते, फिर क्या था? नहीं फिर दोनों निकालना होता है। किसमें? अगर दिया दो तो कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे प्रीपेड एक्सपेंस? जो भी टोटल निकालोगे एक ही निकल सकता है ना, दो नहीं निकल सकते। अगर दिया होता तो माइनस कर देता, अगर यहाँ गिवन होता तो माइनस कर देता। ठीक है, गिवन रहेगा। अब यहाँ पे क्या निकालना है? बोलता है इन्वेंट्री, फिर वही बात है सारी सेम, यहाँ भी सेम। करंट रेशियो गिवन है, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्या फॉर्मूला होता है? करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज बाय, और करंट रेशियो कितनी है? करंट असेट्स कितने हैं? गिवन नहीं है, लेकिन लायबिलिटीज गिवन है। कितनी? तो करंट असेट्स कितने आ गए? और इन्वेंट्री क्या होती है? इन्वेंट्री होती है करंट असेट्स माइनस लिक्विड असेट्स, लेकिन लिक्विड असेट्स कितने हैं? कितने हैं? वो गिवन नहीं है। ठीक है जी, वो निकालो। हेलो, मैं आपको लास्ट में बोलता हूँ, सुनो मेरी बात इधर, मैं सिर्फ बंद करता हूँ यार, छोड़ो। आप लोग मूर्ख हो यार, मूर्ख के भी मूर्ख से मूर्ख हो आप। फीस लगेगी 1 साल की, 2 फोटो लगा के भेज देना, साल के बाद पेपर हो जाएंगे और अपना आराम से पेपर दे देना। कॉरेस्पॉन्डेंस बीकॉम करो, साथ में करो सीए फाउंडेशन की तैयारी, दोनों क्लियर कर लो, सीए फाउंडेशन भी क्लियर कर लो, उसके बाद बीकॉम भी क्लियर हो जाएगी, और रेगुलर उसमें क्या बोलते हैं डिग्री मिल जाएगी 3 साल के बाद उच्चतर यूनिवर्सिटी की बीकॉम की। यहाँ से सीए के इंटर हो चुकी होगी, आपकी लाइफ बननी स्टार्ट हो जाएगी। बाकी दुनिया की मत सुनो, लोग क्या बोलते हैं, सिर्फ मेरी सुनो, बाकी सब बकवास है। यही खास है जो मैं बता रहा हूँ, और कुछ नहीं। आ जाओ, ये लो, सिर्फ मेरी सुनो, आप किसी की नहीं सुनो। क्वेश्चन नंबर 19, मैंने 18 क्वेश्चन करवा दिए इसके अभी तक। बुक के अंदर 8 या 9 क्वेश्चन है। ठीक है, मैं और करवा रहा हूँ, बस 3 क्वेश्चन और, उसके अंदर लास्ट टॉपिक पे आता हूँ। ये लो, हाँ लास्ट, इसी का लास्ट टॉपिक। करंट रेशियो, करंट रेशियो बातें नहीं होंगी बिल्कुल भी। करंट रेशियो 4.5:1। कितनी है जी करंट रेशियो? 4.5:1। और लिक्विड रेशियो, लिक्विड रेशियो हमारे पास है 3:1। अब ये अच्छे क्वेश्चन है सारे लास्ट के चारों। और इन्वेंट्रीज है 3 लाख। इन्वेंट्री है 3 लाख, 3 लाख। और आपसे क्या कहा गया? कैलकुलेट करंट लायबिलिटीज एंड करंट असेट्स एंड क्विक असेट्स।
अब ये अच्छे वाले क्वेश्चंस आप करने वाले हैं। चलो आगे क्या बताना? कैलकुलेट करंट लायबिलिटीज, 2 लाख है, करंट असेट्स 9 लाख, एंड क्विक असेट्स। 6 लाख। हाँ जी, करंट असेट्स कितने आए? करंट असेट्स कितने आ रहे हैं? 6 लाख। गलत आ रहे हैं। 270 नहीं, करंट 9 लाख है। करंट असेट्स नहीं, करंट असेट्स 9 लाख। हाँ, 9 लाख ठीक है। 9 लाख। 6 लाख, और करंट लायबिलिटीज कितनी आ रही है? 2 लाख। और क्विक असेट्स वो तो आ ही जाएंगे, 6 लाख। प्रॉब्लम नहीं। हाँ जी, और किसी का आंसर है? अब ये प्रॉब्लम इधर देखो, बस ये समस्या है। हेलो, बस कल इतना लोगों को लेक्चर दिया, बस इसको दूर करो वहां से, हटाओ उसको वहां से बीच से, ठीक है ना? इसको अपने आप से करने दो कि सीखे ये क्या कर रहा है। अपने आप से करो, अपने बलबूते पे करो। नहीं समझ में आएगा तो मैं बताता हूँ, लेकिन पहले अपने बलबूते पे करो। आप देखो क्या निकाल सकते हो आप, आपके पास है क्या? कुछ भी ऐसा है आपके पास जो आप निकाल सको? एक तो करंट रेशियो दिए, फिर लिक्विड रेशियो दिए, फिर इन्वेंट्रीज दिए, 3 आइटम दिए आपको। कुछ तो करके उसने भी निकाला होगा, आप भी दिमाग लगाओ ना। करंट असेट्स 9 लाख है और क्विक असेट्स फिर हो गए 6 लाख। 6 लाख, इसके बाद 2 लाख 2 लाख से करंट है। कोई नहीं करंट लायबिलिटी 2 लाख। हाँ, वो आगे ठीक है, सारा कुछ आ गया। यस सर। ओके, अब धीरे धीरे सबका आ रहा है, अपने आप से निकालो। सोचो ये क्या कर रहे हैं बच्चे जिनका आंसर आ रहा है। इनका भी तो आंसर आ रहा है ना, मैथ्स वालों का भी आ रहा है, नॉन मैथ्स का भी आ रहा है। अपने आप से निकालो और आसपास में आप बातें करनी बंद और आंसर निकालो फटाफट जल्दी से। हाँ जी, आ गया आंसर आपका भी। करंट लायबिलिटीज कितनी आई? 2 लाख। करंट असेट्स कितने आए? 9 लाख। और फिर क्विक असेट्स तो आ ही जाएंगे। ओके, और किसका किसका कितनों का आंसर आ गया? 1 2 3 4 5, 5 का आंसर आ गया। बस आपका भी आ गया। अभी तक 5 का, अभी पूछना नहीं है एक दूसरे से, हेल्प नहीं लेनी है, अपने आप से निकालना है। अपनी नोटबुक बंद कर लो, उसे निकालने दो अपने आप से, तभी तो सीख पाएगा वो। हाँ जी, सिर्फ 5 बंदों का आंसर। और कोई जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो तो निकालेंगे यार। देखो इक्वेशन बना लो जब ऐसा कुछ काम होता है तो, अगर ऐसा कुछ काम हो तो इक्वेशन बना सकते हो। फाइन, मैंने जैसे सॉल्व किया है, मैंने पता क्या लिखा है? सबसे पहले आप लिखो करंट रेशियो होती क्या है। व्हाट इज करंट रेशियो? करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, यही होती है ना। और करंट रेशियो हमारे पास कितनी गिवन है? 4.5:1 इज इक्वल टू CA अपॉन CL। यही कर सकते हो आप, इससे कुछ नहीं कर सकते। ठीक है जी, इसका मतलब 4.5 CL इज इक्वल टू करंट असेट्स। हम ऐसा लिख देते हैं, थोड़ा साफ लिख देता हूं ताकि समझ में आए। और तो कुछ नहीं कर सकते, क्रॉस मल्टीप्लाई किए। इसमें से क्या निकल सकता है? कुछ भी नहीं। लेकिन इसे आप दे सकते हो इक्वेशन नंबर 1। क्या? यानी करंट असेट्स इज इक्वल टू 4.5 CL। इसके ज्यादा हम आगे बढ़ नहीं सकते। इसके आगे कुछ कर सकते हो? नहीं। आओ अब कोशिश करें हम लिक्विड रेशियो की, या यहां से कुछ हो सकता है। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, यही होता है। लेकिन लिक्विड रेशियो गिवन कितनी है? 3/1 इज इक्वल टू क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। इससे ज्यादा कुछ हो सकता है? इसके हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने भी यही किया है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? ये देखो, 3 टाइम्स CL इज इक्वल टू क्विक असेट्स।
लो 3 टाइम्स CL इज इक्वल टू क्विक एसेट्स। अब इसके ज्यादा हम आगे नहीं कर सकते कुछ, और कुछ कर सकते हैं इसके आगे? इसके आगे क्वेश्चन बन सकती है, यानी यहां भी हम फंस गए। फिर उसके बाद हम और क्या कर सकते हैं? और कुछ कर सकते हैं तो देखो आप करके, अगर कुछ कर सकते हो तो इसके आगे आप ले जा सकते हो, तो निकाल के देखो आंसर, अगर आपसे निकलता हो आगे आप करो। और भी किसी का है? मेरा खुद का नहीं आ रहा। और भी किसी का है? मेरा तो नहीं आया आंसर भैया, मैं तो इसका नहीं जा सकता हूँ, मैं तो स्टक हो गया। नहीं, अब मैं ही निकालूंगा, लेकिन मुझे बताओ क्या करना है, मैं तो खुद स्टक हूँ। मैं स्टक को भाई, मुझे नहीं मालूम चल रहा। हाँ। ये देखो ना, मैं तो इसके आगे नहीं चल सकता हूँ, मेरे पास तो कोई रास्ता नहीं बची। क्या कर रहा है? संगम कर दो, संगम। इन दोनों का संगम। हाँ। कौन लो? क्या लिखो? करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, उससे क्या? इन्वेंट्री। और उससे क्या हो जाएगा? क्विक एसेट्स का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स। चलो आप कह रहे हो, देखो मुझे नहीं मालूम है आप क्या कह रहे हो, लेकिन मैं लिख देता हूं क्या? करंट असेट्स माइनस 3 लाख इन्वेंट्री। लेकिन सुनो, फिर आप मुझे बोल रहे हो सर लिखो करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री, बट करंट असेट्स की वैल्यू तो है नहीं। ये करंट लायबिलिटी। करंट असेट्स की वैल्यू वाले में क्या है? 4.5 CL। इधर देखो गौर से, इन्होंने बहुत अच्छा सजा दिया तो मेरे को भी आ गया 4.5 CL माइनस 3 लाख। सर कहां से लाए आप? ये देखो इधर करंट असेट्स की जगह पे मैंने क्या पुट किया मालूम? उसकी वैल्यू ये देखो, करंट असेट्स इक्वल टू 4.5 CL। आपने देखा? अब तो देखो ना आपके सामने, अरे सुनो, अब तो निकाल लोगे, इतना तो मैं सबने पढ़ा है। यहाँ पे क्या है? 3 CL, यहाँ पे क्या है? 4.5 CL, और यहाँ पे क्या है? 3 लाख। अब निकाल सकते हो कुछ? कैन यू फाइंड CL? क्या आप करंट लायबिलिटीज निकाल सकते हो? अब निकाल सकते हो करंट लायबिलिटीज? कैसे निकालोगे बताओ? 4.5 CL माइनस 3 CL इज इक्वल टू, तो 4.5 में से CL में से अगर मैंने 3 निकाला तो कितना बचा? 1.5 CL इज इक्वल टू 3 लाख। ये CL है। 1.5 CL इक्वल टू 3 लाख। इसका मतलब अगर मैं 3 लाख से डिवाइड कर दूं, डिवाइड बाय 1.5, तो मेरा CL आ गया 2 लाख। सबसे पहले मैंने CL निकाल दिया 2 लाख। अरे सुनो, मेरी बात सुनो, कभी भी याद रखना, जो भी निकलेगा इसी फॉर्मूले से निकलेगा। मैं भी स्टक हो गया ना, देखो आप यहाँ पे मैंने दोनों फॉर्मूले लगा दिए। आपका निकल के अच्छी बात है, आप मुझसे ज्यादा पढ़ लिखे, कोई बात। ये देखो इधर मैं भी यहाँ पे आके स्टक था, है ना? जब आप देखो कि दोनों फॉर्मूले लगा के कुछ नहीं निकल रहा, इसके आगे कोई जवाब नहीं था, बस ये मैंने किया और ये मैंने किया, उसके आगे जवाब नहीं था। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि आप क्विक एसेट्स की जगह पे लिख दो करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री, और करंट एसेट्स की वैल्यू आपके पास है? सर नहीं है ये रही 4.5 CL, और उसका यूज करके मैंने क्या निकाल दिया? करंट लायबिलिटीज इक्वल टू 2 लाख। एक चीज आ गई, अगर करंट लायबिलिटी मेरे पास आ गई 2 लाख, अब मुझे अगला क्या निकालना है? करंट एसेट्स। अब तो दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती, मेरे पास करंट लायबिलिटी का है और मेरे पास करंट रेशियो भी है। तो फिर करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, और ये देखो 4.5/1 इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन, मैंने कल ही आपको समझाया, बात नहीं करवा। तो करंट एसेट्स कितने आ गए? 9 लाख। करंट एसेट्स इज इक्वल टू 9 लाख। लो ये भी निकल गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये भी निकल गया, सब कुछ आ गया। और क्विक एसेट्स तो हमारे पास ऑलरेडी है ही। करंट एसेट्स में से माइनस कर दी इन्वेंट्री, तो आगे क्विक एसेट्स। तो क्वेश्चन ऐसा भी है, अगले सारे क्वेश्चन इसी लेवल के हैं। ठीक है जी, चलो आ जाओ एक और लिखते हैं। नेक्स्ट एक और आ जाओ फटाफट। अब इसके बाद फिर हम खत्म करेंगे इस टॉपिक को, यहां से बाहर चलेंगे।
हम्म? लो, इतना मुश्किल है इसको मिटाना यार। कितने कौन कौन है बोलता रहता बीच बीच में? प्रशांत तो नहीं है? ओके, आ जाओ। प्रशांत के मुंह पे टेप लगा दो आप, बाकी सब ठीक है। लिखो, मास्क लगा हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 लिखो। एसिड टेस्ट रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो इज इक्वल टू 2:1। ठीक है जी, मतलब क्विक रेशियो। स्टॉक इज 20,000, स्टॉक 20,000, करंट लायबिलिटीज 50,000। कितनी? 50,000। आपसे कहा कैलकुलेट करंट रेशियो। 2 नंबर का क्वेश्चन है। The 2.4:1. 8:5. 8:5. आपका क्या रहा? वही है सर, अपने शॉर्ट फॉर्म में 8:5 आ रहा है। यस सर। गलत कर रहा है। सर 12:5, 12:5, 12:5 इज राइट आंसर। ओके फाइन, जिनका आ गया बस शांत हो जाओ, एकदम शांत। जिनका आ गया वो शांत हो जाओ, जिनका नहीं आया उनको खुद आंसर निकालने दो। जिनका नहीं आया उनको खुद आंसर निकालने दो, उनको अपना दिमाग लगाने दो, उनका आंसर आएगा। एक दूसरे की हेल्प नहीं करो। आपका आ गया, शांत से बैठ जाओ, शांत से। अब रेस्ट करो, जिनका नहीं आया उनको निकालने दो। देखो हमारे पास क्या क्या है, सोचो। मैंने कहा ना कुछ इसी में से निकलेगा, यहीं से कुछ निकल के आएगा। आपके पास लिक्विड रेशियो है, यानी क्विक एसेट्स वाली। ये देखो, लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, ऐसा कुछ है आपके पास। फाइन। और ये देखो इधर लिक्विड रेशियो, यहां पे ये कितनी है? 2:1। और यहां क्विक एसेट्स डिवाइड बाय 50,000। यही होता है ना। क्विक एसेट्स निकल सकते हैं? क्विक एसेट्स निकाल सकते हो तो निकालो। कितने आगे क्विक एसेट्स जल्दी से? क्विक एसेट्स इज इक्वल टू 1 लाख। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए करंट रेशियो। और करंट रेशियो का फॉर्मूला मालूम है क्या होता है? करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। आई बात समझ में? हमें चाहिए करंट एसेट्स, और आपको तो अच्छे से मालूम है यार, अगर करंट एसेट्स में से हम इन्वेंट्री को बाहर निकाले तो क्या आता है, और अगर हम क्विक एसेट्स के अंदर इन्वेंट्री को वापस जोड़ दे तो क्या आ जाएगा? करंट एसेट्स। यानी हमें तो करंट एसेट्स से मतलब है। और करंट एसेट्स कैसे आ सकते हैं? क्विक एसेट्स प्लस इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कितनी है तो कितने आ गए? बस तो आंसर आ गया 1,20,000 डिवाइड बाय 12:5। यही चाहिए था, यही चाहिए था, 12:5। जो कुछ भी निकलेगा वो 2 ही फॉर्मूले से निकल सकता है, एक तो करंट रेशियो वाला, एक क्विक रेशियो वाला। तीसरा फॉर्मूला करवाया नहीं आपको कोई। तो जो भी निकलेगा इन 2 से निकलेगा, बस दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग यूज करना है, निकलेगा इसी के अंदर से, बात गारंटी है। ठीक है जी, इसी का यूज करके निकाला मैंने। अभी हमेशा करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री को माइनस करते हो तो क्या आता है? क्विक एसेट्स। इस बार मैं उल्टा चला, क्विक एसेट्स में इन्वेंट्री प्लस की तो क्या आ गया? करंट एसेट्स। यही दिमाग लगाया, आप तो कुछ भी नहीं थे। चलो आ जाओ आगे, एक और देखते हैं, इससे और खतरनाक, एक और खतरनाक इससे भी।
ठीक है, बस एक क्वेश्चन और, उसके बाद हम चलेंगे दूसरे टॉपिक के ऊपर, मतलब इसी टॉपिक का दूसरा पार्ट जो उस दिन पूछा था उसने, क्या नाम है, दीक्षांत, वो करेंगे हम। वो भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं 1 नंबर में, इसलिए वो भी करना जरूरी है। आ जाओ, कौन सा क्वेश्चन हो गया? क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, तो 21 है ना। लो आ जाओ, लिखो, बड़ा सोच के करना। वर्किंग कैपिटल ₹6 लाख, वर्किंग कैपिटल ₹6 लाख, ठीक है। करंट रेशियो, करंट रेशियो 2.5:1, 2.5:1 करंट रेशियो। कैलकुलेट करंट लायबिलिटीज, कैलकुलेट करंट लायबिलिटीज, करंट असेट्स, क्विक असेट्स if inventory is 50,000। ये उस पेपर में आया था जो मैंने आपको दिए थे, जो आपके पास पेपर घर में पड़े हैं, ये उस पेपर का क्वेश्चन है, उसमें आया। 4 लाख, करेंट एसेट 10 लाख और वो निकाल देते हैं 50,000 है। हाँ, 9.5 लाख, तीनों आ गए ना आपके आंसर। लो, वेरी गुड, आपके तीनों आंसर आ गए, बहुत बढ़िया। अपने आप से निकालो, खुद से, कोई एक दूसरे का मत देखो। आ गया, चलो। 10 लाख के ठीक है, बिल्कुल। ये 10 है। तेरे करंट असेट्स है ना 10 लाख, हाँ, ठीक। तो फिर 4 लाख करंट लायबिलिटी। फिर दिमाग का थोड़ा इस्तेमाल यही करना पड़ेगा, हमारे पास है क्या, जो हमारे पास है उसका ही यूज कर सकते हैं। देखो, एक तो वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल होती है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ये दी हुई है 6 लाख, और यहां लिखा है करंट असेट्स माइनस करंट। इसके आगे कुछ जा सकते हैं आप? नहीं जा सकते, इसके आगे आप जा नहीं सकते। फिर हमने इसको यहीं छोड़ दिया। आओ देखें क्या दिया हुआ है। सर 19:8 या इधर रेशियो निकालनी नहीं, तो वही निकालने हैं बस, क्विक असेट्स निकालने। इधर देखो, 9.5। करंट लायबिलिटीज आ रही है बेटे 4 लाख। इधर देखो, सुनो गौर से, गौर से अपना दिमाग अपने पास रखो, अपने दिमाग से चलोगे। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? क्या फॉर्मूला है? करंट असेट्स अपॉन, ये कितनी दी हुई है देखो इधर, 2.5:1 इज इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्या कर सकते हो मैक्सिमम आप मैक्सिमम क्या कर सकते हो मालूम है? क्या कर सकते हो आप? कह सकते हो करंट असेट्स इक्वल टू 2.5 CL, करंट असेट्स इज इक्वल टू 2.5 CL। देखो बात बन गई, देख रहे हो आप? ये देखो, जैसे ही आपने लिखा तुरंत आपका दिमाग यहां जाना चाहिए। ये क्या लिखा है? यहां डालो इसकी वैल्यू, ये देख रहे हो आप? इसकी वैल्यू को यहां डालो, फिर लिखो यहां 6 लाख इज इक्वल टू 2.5 CL माइनस CL। कितना आ गया? 2.5 माइनस 1 मतलब 1.5। 6 लाख इज इक्वल टू 1.5 CL। सो करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 6 लाख डिवाइड बाय 1.5 विच इज 4 लाख। जैसे ही एक चीज आई ना, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैंने फिर आपसे कहा, कुछ भी ऊपर से नहीं टपकेगा, जो भी निकलेगा इन्हीं 2-3 छोटे छोटे फॉर्मूले से निकलेगा। क्या? करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, या ये 3 ही तो फॉर्मूले हैं यार छोटे छोटे से। चौथा तो कुछ सीखा ही नहीं। जो भी निकलेगा इसी में से निकलेगा, आप कहीं और नहीं जा सकते।
इसीलिए किसी और का दिमाग यूज नहीं करो, खुद का दिमाग लगा के देखो कि आपने क्या निकाला। वही फॉर्मूला यूज किया यार, जहां तक जा सकते थे गए, उसके आगे चले गए छोड़ के। अब निकल जाएगा, अब तो सब कुछ निकल गया, अब तो सब कुछ निकल गया। जब करंट लायबिलिटीज आ गया तो सब कुछ निकल गया। चलो रिवीजन क्लास में छुट्टी मत मारना, ऐसे ऐसे करें तो मैं 2 लगाऊं तेरे। जब रिवीजन क्लासेस लगेगी जब, उनमें छुट्टी मत मार। गाँव तो नहीं जा रही कहीं, गाँव तो नहीं जा रही? अभी भी हाँ बोली, मैं देखा आपने? अभी भी हाँ बोली है? अभी जो रिवीजन क्लासेस में कम से कम छुट्टी मत मारना, रेगुलर है ना, सब रेगुलर। ओ वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। लिख के देना ये बात, आप ये बात आप लिख के दे दो तो फिर मैं समझ जाऊँ। इतनी गालियां दी मैं तब जाके तो यहाँ पहुंची। हाँ जी, हो गया आंसर आगे, सारे आंसर आगे। चलो नहीं बातें नहीं होंगी, जिसको नहीं समझ में आया प्लीज पूछ लो। देखो इधर सुनो, इधर हेलो नैन्सी, मंजीते, मनीषा, जो बातें समझ में नहीं आती है ना, आज मैं एक बार नहीं 10 बार समझाऊंगा, और कभी भी गुस्सा नहीं किया मैं समझाते हुए आज तक। मैंने कभी आपसे ये नहीं कहा दोबारा क्यों पूछा। आज मिटाने के बाद है मजे नहीं ले यार, ये बात गलत है। तो सर के मजे मत ले, ऐसा गलत हो जाए। गुरु के साथ एक काम नहीं करना, चाहे गुरु बेशक नलायक को, पर ऐसा गुरु तो गुरु होगा। ठीक है, आ जाओ। अच्छा अगला देख लो, एक और आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 22 ये लो, मैं एक और करता, लास्ट क्वेश्चन है ये, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, इस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन, टॉपिक खत्म। ठीक है, लिखो करंट रेशियो इज इक्वल टू 4:1। अब देख लेना, नहीं आएगा। लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू 3। करंट असेट्स इज इक्वल टू 4 लाख। आपसे कहा कैलकुलेट करंट लायबिलिटीज एंड स्टॉक। 1 लाख लिक्विड एसेट्स 3 लाख। करंट लायबिलिटीज कितनी है? 1 लाख। और स्टॉक? जल्दबाजी कर रहे हो, जल्दबाजी। स्टॉक 1 लाख। क्विक एसेट्स कितने? मैंने आपसे 2 चीज मांगी, मुझे नहीं मालूम क्या कितना है। मैंने बोला करंट लायबिलिटीज और स्टॉक 1 लाख दोनों 1 लाख। करंट लायबिलिटीज भी 1 लाख, 1 लाख। स्टॉक भी 1 लाख। पता नहीं। अरे आराम से, 1 मिनट, शांति, शांत, कूल, आराम से निकालो। क्या जल्दबाजी किस बात की है? कोई आग लग रही है क्या? आराम से निकालो, आंसर सही निकालो। 1 लाख इज नॉट द राइट आंसर, आराम से निकालो। सर सही है। क्यों कर रहे हो? 1 लाख है 1 लाख है। क्या स्टॉक 1 लाख आ रहा है? हाँ, करंट लायबिलिटीज तो 1 लाख है। सर करंट एसेट्स 4 लाख के, क्विक एसेट्स आ रहे हैं 3 लाख के, तो 1 लाख है सर। 1 लाख है। दोनों 1 लाख, दोनों 1 लाख। ठीक है, आपने कहते मान लेते, दोनों 1 लाख। चलो वही है, आंसर आ गया ना। करंट लायबिलिटीज भी 1 लाख है और स्टॉक भी 1 लाख। ठीक है जी, हाँ जी। लेकिन सुनो मेरी बात, इधर देखो, आपकी बुक में 8 से 9 क्वेश्चन हैं, हमने 21 क्वेश्चन किए। अब और भी है, शायद आपकी बुक में ज्यादा भी हो सकते हैं, मुझे लगता है कितने 26 तक है आपकी बुक में पहले वाले मेथड के। आप इन सभी क्वेश्चंस को बिना किसी की हेल्प लिए सॉल्व कर सकते हो। आपसे कोई भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं, कोई भी क्वेश्चन आपसे फंसेगा नहीं। ठीक है जी, आप जब कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे आप सारे सॉल्व करोगे। कुछ खास क्वेश्चंस मैं कल करवाऊंगा, लेकिन इस टॉपिक के अंदर जो हम कर रहे थे शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशियो। ठीक है जी, जिसमें हमने 3 रेशियो सीखी, एक करंट रेशियो, दूसरी क्विक रेशियो, तीसरी कैश रेशियो। कैश आपके सिलेबस में नहीं, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा उसका आइडिया दे दिया, अगर बाई चांस एक बार पूछी गई इसलिए बता दिया। ठीक है जी, आप सुनो मेरी बात। इसके बाद इसी टॉपिक में एक और स्टाइल के क्वेश्चंस आते हैं। आपने देखा हमने 4-5 स्टाइल के क्वेश्चंस किए, एक और स्टाइल में क्वेश्चंस आते हैं इसी टॉपिक के।
ठीक है जी। उसमें आपको ट्रांजेक्शन दी होती है और आपको बताना होता है कि इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब उस ट्रांजेक्शन के होने से करंट रेशो इंप्रूव होगी, रिड्यूस होगी या नो चेंज। आई मेरी बात समझ? ऐसे भी क्वेश्चन आपको पेपर में आते हैं। अब हम वो कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद आप कंप्लीट 26 क्वेश्चन कल कर सकते हो अपने घर पे, और उसमें से कुछ 10-12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम जल्दी जल्दी यहाँ पे कल कर लेंगे, फिर इस टॉपिक से बाहर आ जाएंगे। फाइन, चलो आ जाओ, आओ स्टार्ट करें एक अलग टॉपिक इसी के अंदर। और मैं आपसे, ये हो गया क्वेश्चन सबसे? चलो लिखो मेरे साथ साथ, लिखो आप, और फिर हम यहां से स्टार्ट करते हैं। लिखो, करंट रेशो ऑफ अ कंपनी इज, ये क्वेश्चन नंबर दे दो उसको आप 23। लिखो, करंट रेशो ऑफ अ कंपनी इज 2:1। क्या करंट रेशो है जी? 2:1। ठीक है ना, आइडियल रेशो में कंपनी चल रही है। अब हुआ क्या? स्टेट, आपको बताना है, स्टेट करो विच ऑफ द फॉलोइंग would improve, reduce or not change the current ratio। ठीक है जी। आपको बताना है कि ट्रांजैक्शन का असर कहां पर, सोच के काम करना। 1 नंबर 2 नंबर का पक्का आता है पेपर में, ये इसके अलावा, ठीक है। इसे जल्दबाजी नहीं करना, मैं ट्रांजैक्शन लिखूंगा, सोच समझ के रिप्लाई करना, ठीक है। ये लो ट्रांजैक्शन नंबर 1, सबसे पहली ट्रांजैक्शन है रीपेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटीज। आपको बताना है कि रीपेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटीज करने से कंपनी की करंट रेशो इंप्रूव होगी, रिड्यूस होगी या कोई चेंज नहीं आएगा। सर कितने की पेमेंट करी, कोई भी फिगर एज्यूम कर सकते हैं आप। सुनो मेरी बात, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको छोटा सा मेथड बताता हूं। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो अक्सर बच्चे रटाफिकेशन करते हैं, आप रट्टा नहीं मालूम। बोलो कंपनी की रेशियो क्या है? मालूम है 2:1 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है, देखो ऐसा, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। जब किसी कंपनी की रेशियो 2:1 होती है, उसका मतलब होता है उसके असेट्स कितने हैं? 2 लाख ले लो, 10,000 ले लो की बात है, ये लो। इसका मतलब क्या है? 2:1। फाइन, पहले ये बात समझो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2:1? 2 लाख 1 लाख भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो जैसे हम ले सकते, सिंपल एग्जांपल, इसका मतलब 10,000 की लायबिलिटी पे करने के लिए 20,000 के एसेट्स हैं, यही बात है ना। अब आगे बढ़ो, रीपेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटीज। मान लो हमने सन्ड्री क्रेडिटर्स के 5,000 की पेमेंट की, एज्यूम करो, सिर्फ एज्यूम, एजम्पशन है, वहां फिगर नहीं दी होगी, ये आपकी एजम्पशंस हैं। 5,000 की पेमेंट की, सोच के देखो, व्हेन यू पे 5,000 टू क्रेडिटर, इसका असर कहां पे पड़ेगा? कैश जाएगा हाथ से, एक तो आपके हाथ से कैश चला गया। जब आपके हाथ से कैश चला गया तो ये क्या हो गया? 20,000 माइनस 5 कितना हो गया? और इधर लायबिलिटी जो आपकी 10 थी वो अब कम रह गई, कितनी रह गई? देखो आपको पता क्या सोचो, सोच के देखो, जब आप इसका रट्टाफिकेशन करते मालूम में क्या लगता है? उधर से भी 5 गया, इधर से भी 5 गया, कोई फर्क नहीं। ये गलतियां अक्सर हम करते हैं जल्दबाजी के अंदर, ऐसे नहीं सीखना आप इसको। उधर से भी 5 गया ना, अरे असेट्स भी 5 से घट गए, लायबिलिटी भी 5 से घट गई, कोई चेंज नहीं आएगा। अगर दोनों एक 1:1 पे होता तो नहीं होता। अरे सुनो ना, वही तो बता रहा हूँ, कोई अक्सर आम बच्चा क्या बोलेगा? 5 वहां से घटा, 5 यहाँ से घटा, अरे कोई चेंज नहीं। अभी चेंज आया कि नहीं आया? बोलो क्या हो गया? अब रेशियो बताओ, अब रेशियो क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, इंप्रूव हो गई। इंक्रीज कहो, इंप्रूव कहो, देख रहे हो? समझे मेरी बात? तो हर एक नंबर का क्वेश्चन जो आपका आएगा, आप जल्दबाजी नहीं मारोगे, आप उसको छोटा सा एग्जांपल अपने दिमाग में एज्यूम करके देखोगे, फिर आपको सही आंसर आने के चांसेस हैं। नहीं तो जल्दबाजी में गड़बड़ कर जाओगे, ठीक है। मिस नहीं करना मार्क्स आप। आ जाओ एक और, अगला पूछता हूं मैं आपसे, और आप फटाफट करते जाना। परचेज
परचेज, ये मैंने सारी बुक से छांट दिए अच्छे वाले। परचेज ऑफ गुड्स सारी बुक के और भी सारी किताबों के अलग अलग बुक्स के ऑन कैश बेसिस। लो परचेज ऑफ गुड्स ऑन कैश बेसिस। नो चेंज। सोचो, कोई चेंज नहीं है। क्यों? उधर से कैश गया और इधर से स्टॉक ऐड हो गया, हाँ असेट से बड़े असेट से प्लस माइनस कट करंट है ना, प्लस माइनस कट गए, नीचे कोई चेंज आया नहीं। यानी कंपनी 2010 पे खड़ी थी, कंपनी ने असेट्स बाय किए। क्या बाय किया? गुड्स बाय किए, यानी इन्वेंट्री बाय की, है ना। तो अगर कंपनी ने 5,000 रुपए की इन्वेंट्री बाय की, अगर हम एज्यूम करें तो मालूम है क्या हुआ? 20,000 में से 5,000 चले गए, आपने पेमेंट कर दी और उतने की इन्वेंट्री आ गई, और नीचे तो कोई चेंज आया ही नहीं, तो ये आपस में कटा। ठीक है जी, इस तरीके चेक कर लेना। आ जाओ एक और लिखो फटाफट, तीसरे वाला एक और लिखो, वो है हमारे पास सेल्स ऑफ इक्विपमेंट। ये इंपॉर्टेंट है जी, पेपर में आया वाला है ये वाला। सेल ऑफ इक्विपमेंट फॉर ₹4,000 बुक वैल्यू, ये पेपर में आया था इसलिए आप इसको इंपॉर्टेंट कर लो। लो इंक्रीज सेल ऑफ इक्विपमेंट फॉर ₹4,000 बुक वैल्यू 5,000। 5,000 का इक्विपमेंट 4,000 में आपने बेचा। इम्प्रूव कैसे हुआ? एक मिनट शांत, एपीसी बताएंगे। एपीसी, हाँ जी, कैसे इम्प्रूव? 4 लाख का 4,000 का, हाँ है 5,000 5,000 का सेट 4,000। एक मिनट शांत। सेल ऑफ इक्विपमेंट फॉर ₹4,000, 4,000 में बेचा, जिसकी बुक वैल्यू कितनी थी? 5,000। 5 का माल 4 में बेचा आपने। हाँ, इम्प्रूव कैसे? नहीं करके देखो, ऐसी वही तो बात है, ये तो गलत आंसर दे रहे हो। हाँ जी, कोई बोलेगा? इम्प्रूव कैसे? सर मैं बताऊं, हो गया कैश है 4,000 का ऐड हो जाएगा, हाँ। 1,000 का लॉस है वो डेट इक्विटी रेशियो में जाएगा। और वो तो इसमें आएगा ही नहीं, इसका कोई मतलब नहीं। और हाँ, बस इतना बाकी सही। 2,04,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख हाँ। 2.04। ओके, अब देखो इधर सुनो मेरी बात, इधर सुनो। अरे आपके समझ नहीं आई ना बात? सुनो इधर, कोई बात नहीं, उसको समझ में आई, अच्छी बात है। उसने नई रेशो का नाम लिया इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होना। इधर देखो, सुनो, हमने एक असेट्स बेचा, कितने का था? कितने का? 1,000 का लॉस हुआ। लॉस कहाँ चला गया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसका तो इस रेशो में मतलब ही नहीं है कोई। 1,000 के लॉस का कोई मतलब नहीं है इसके अंदर। ठीक है, इधर देखो, हम तो निकाल रहे हैं करंट रेशो, और उसका फॉर्मूला होता है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। लेकिन एक बात तो है, जो आपने असेट्स बेचा उसमें पैसा आया, कितना पैसा आया? और कैश क्या होता है? करंट असेट्स। यानी अगर कंपनी के करंट असेट्स 20,000 के थे और कंपनी की लायबिलिटीज 10,000 की थी, तो मुझे बताओ जब आपने असेट्स बेचा उसका लायबिलिटी पे कोई असर पड़ा क्या? नहीं, दो ही असर पड़े। एक, आपको 1,000 का लॉस हुआ, लॉस चला गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, लॉस हो गया। ठीक है, लेकिन 4,000 जो कैश आया वो तो आपके हाथ में आया ना कैश। उस कैश के आने से क्या हुआ? करंट असेट, आपके करंट असेट्स बढ़ गए, क्योंकि कैश इज अ करंट असेट्स। यानी यहां कितना बढ़ गया और यहां कोई चेंज आया? नहीं, कोई चेंज नहीं आया। तो यानी 4 जीरो यहां और यहां, तो क्या आया? 2.4:1। इम्प्रूव क्या हो गई? इतनी डेप्थ में जाके आपको बात को सोचना होगा। इन बातों को सोचोगे तभी आप कर पाओगे। जल्दबाजी में आंसर नहीं करना, ठीक है? आप सोच समझ के आंसर निकालो, जल्दबाजी में मत सीखो। आप इसको शांति के साथ सीखो, आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। अरे भाई सुनो, जो असेट्स आपने बेचा वो असेट्स था, क्या लिखा था? इक्विपमेंट। इट वॉज अ फिक्स असेट्स। उसका इससे कोई लिंक नहीं है करंट रेशियो से। लेकिन जब पैसा आया वो तो करंट असेट्स है ना, कम से कम उसको तो ऐड करो। सर असेट्स भी घट गए 5,000 से, फिक्स असेट्स। तुम यहां फिक्स असेट्स कहां लेके बैठे हो? है कहीं? उससे हमारा कोई लिंक नहीं है। फिक्स असेट्स भी 5,000 से घट गए, 1,000 का लॉस भी हो गया, वो सब बातें इसमें नहीं आती। इसमें तो वो देख रहे हैं
जो कंपनी के पास कैश आया, और कैश कितना आया, और वो 4000 कहाँ ऐड हो गया, बस सिंपल सी कहानी, इसलिए इंप्रूव हो गई। ठीक है, आ जाओ और लिखो, और लिखो, कोई बात नहीं, बहुत सारी हैं, लिखो आप। सेल्स ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स फॉर ₹22,000, फॉर ₹22,000 कॉस्टिंग ₹15,000। ये भी पेपर में आया हुआ है। ये भी पेपर में आया हुआ है, जो मैंने भी आपको कहा। सेल्स ऑफ गुड्स कितने के बेचे, फॉर ₹22,000, कॉस्टिंग कितना था, 15,000। लो करो, जैसे मैं ये क्वेश्चन देता हूं ना, वैसे ही आप पता है क्या उतारा करो। कंपनी यहां खड़ी थी, अभी आपने क्या बेचा, गुड्स। ओके, कितने के गुड्स बेचे, 15,000 के। कितने में बेचे, स्टॉक चला गया आपके पास, कितना गया, और पैसा कितना आया, यानी 7,000 का फायदा हो गया आपको। ठीक है जी, तो यहां कितना आ गया, और यहां, इसका मतलब क्या हुआ, इंप्रूव कर गया, ऐसा सोचना। ठीक है, चलो एक और, एक और। सर हमने पिछले वाले में क्यों नहीं ऐड किया, बेटे वो इक्विपमेंट की हमने सेल की थी ना, हमने इक्विपमेंट को बेचा था, और इक्विपमेंट तो होते हैं फिक्स एसेट्स, तो लायबिलिटी में तो फर्क पड़ा नहीं उसका भी, और इसमें भी लायबिलिटी फर्क नहीं पड़ा। वहां हमने 5,000 के इक्विपमेंट को 4,000 में बेचा था। इक्विपमेंट कितने का था, 5,000, बेचा कितने का, 4 का। तो हमारे पास तो सिर्फ 4,000 कैश ही आया, और तो कुछ आया नहीं, हमारे पास से गया तो कुछ नहीं ना। करंट असेट्स में तो कुछ माइनस नहीं हुआ ना, वो तो फिक्स असेट्स होते हैं, और यहाँ पे हम क्या लेके चलते हैं, आई बात समझ में, वेरी गुड। चलो अगला लिखो, अगला लिखो, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अब ये इंपॉर्टेंट है जी, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ब्रैकेट में लिखो प्रपोज्ड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड ब्रैकेट में लिखो प्रपोज्ड। हाँ जी बताओ, चेंज होएगा, नहीं चेंज होएगा, इंप्रूव होएगा, क्या होएगा, इंप्रूव होगा। कैसे, कैसे इंप्रूव होगा बताओ। बोलते हैं एक तो करंट लायबिलिटी में आ गया, माइनस हो गया, और ऊपर से और कैश ऊपर से कैश माइनस हो गया। ठीक है जी, ऊपर से कैश में से माइनस हो गया, नीचे करंट लायबिलिटी माइनस हो गया, दोनों तरफ माइनस हुआ, इंप्रूव हो गया। ठीक है जी, मान लो आपने 5,000 का डिविडेंड पे किया, फिर वही बात बोलता हूँ, अगर आपने 5,000 का डिविडेंड पे किया तो आप खड़े कहाँ थे, आप यहाँ खड़े थे, कहाँ खड़े थे आप, यहाँ स्टैंड कर रहे थे। आपने 5,000 का डिविडेंड यहाँ से माइनस किया, और 5,000 का यहाँ से लायबिलिटी माइनस किया, तो ये कितना हो गया, 15,000 डिवाइड बाय, तो क्या कर गई, इंप्रूव। और लिखो एक और लिखो, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, डिक्रीज। ये हमारी करंट है, तो फिर लायबिलिटी में से पड़ा हमारी, लेकिन हमारे पैसे से कैश चला गया तो हमारे असेट का पड़ा तो रिड्यूस। करो करो, कैसे करके दिखाओ, एज्यूम करो फिगर कोई, मान लो 5,000, 5,000 हमने देने हैं, तो हमारी करंट लायबिलिटी नहीं है, तो फिर हम सिर्फ ऊपर से माइनस करेंगे, तो वो 15 अपॉन 1.5 पर एक केस है, अगर इसमें हम assume कर लें कि डिबेंचर्स हमने उस साल पे करे हैं, मतलब जिस साल पे करने थे उस साल के लिए करंट लायबिलिटी होगी डिबेंचर्स, तो फिर उस साल के लिए करंट लायबिलिटी बन सकती है अगर assume करें तो, अगर- पर्टिकुलर केस में अगर क्वेश्चन लिखा है तो। लिखा हुआ है तो। लेकिन सुनो मेरी बात, जनरली क्या होता है,
अभी हमने क्या किया, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। भाई रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर जो होते हैं वो करंट लायबिलिटीज नहीं होते। तो अभी हम क्या मान सकते हैं इसको, मान लो हम यहां खड़े हुए थे, कहा इधर, और कहा थे यहां, 5,000 के डिवेंचर रिडीम कर दिए। डिवेंचर्स की पेमेंट होती है कौन सी, नॉन करंट लायबिलिटीज। भाई यहां तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन कैश तो पास से गया, 5,000 कैश तो गया। तो अगर 5,000 कैश चला गया और यहां कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये क्या आ गया, 1.5 तो मतलब क्या हो गया, रिड्यूस या डिक्रीज किया गया। आई बात समझ में, इसको आप ऐसे समझना। फिर एक और केस आएगा, मैं आपको वो भी समझाता हूं, अभी फिलहाल इसको आप समझो, ठीक है जी। चलो और लिखो, एक और लिखो, परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स अगेंस्ट चेक। सोच के देखो, परचेज ऑफ गुड्स अगेंस्ट चेक, यानी आपने गुड्स परचेज किए और चेक दे दिया। नो चेंज, क्योंकि बैंक हमारा करेंट गुड्स परचेज किए 5,000 के और चेक से पेमेंट कर दी। बोलो कोई चेंज आएगा? नहीं। हाँ जी पंडित जी, चेंज आएगा? बोलो पंडित जी, चेंज आएगा? आप समझाओ मुझे ना, चेंज क्यों नहीं आएगा बताओ। आप कह रहे आएगा कि नहीं आएगा? सर मैं करके देखती हूँ, तो तभी तक बैठी क्यों, करके देखो। हाँ जी मनीषा जी, मनीषा जी चेंज आएगा? नहीं समझ में आया। नेहा जी चेंज आएगा? नहीं आएगा, क्यों? स्टॉक बढ़ जाएगा और बैंक घट जाएगा, यानी एक असेट्स बढ़ेगा दूसरा घट जाएगा। बिल्कुल ठीक, कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। अगर मैं यही बोलता, एक मिनट, अगर मैं कहता सेल्स ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, अब क्या चेंज आता है? सेल्स ऑफ, एक मिनट रुको, अभी मैंने क्या बोला आपको, अभी क्या बोला था मैंने, क्या एंट्री दी थी? परचेज ऑफ गुड्स ऑन चेक। मैं बोलता हूं सेल्स ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। रिड्यूस, तो ऊपर से भी हमारे गुड्स कम हुए हैं, नीचे से नहीं कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं। कम नहीं होगी, अरे पागल लड़की, रिड्यूस हो गए, चेंज नहीं होगा। कोई चेंज कोई नहीं। चेंज नहीं होगा। सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, इधर गुड्स कम होंगे तो डेप्टर बढ़ जाएंगे, नीचे तो कोई चेंज ही नहीं आएगा। अच्छा अब देखो इधर सुनो, मैं बोलता हूं, सुनो मेरी बात, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, इसी एंट्री के ऊपर परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। क्योंकि हमारे हमने उधार में गुड्स परचेज किए, एक तो गुड्स ऐड हो गए, ठीक है जी, और उधर से क्रेडिटर्स भी ऐड हो गए। आप कह रहे डिक्रीज हो जाएगा, मैं करके देखो डिक्रीज हो कि नहीं। ये देखो परचेज भी बढ़ेगी है, अगर परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट है, हम यहाँ खड़े हैं, चलो ऐसा मान लेते हैं, वी आर स्टैंडिंग हियर, यहाँ पे हम हैं, ठीक है जी। इधर देखो गौर से, हमने परचेज ऑफ गुड्स किया, वो भी उधार पे गुड्स परचेज किए, तो एक तो गुड्स बढ़ गए, मान लो 5,000 के, मैं हर बार एक एग्जांपल लेता हूँ, यहां से 5,000 के गुड्स बढ़ गए, भाई, और लायबिलिटी भी बढ़ गई, क्रेडिटर बढ़ गए ना, ठीक है। परचेज ऑफ गुड्स है प्लस 5,000, तो कितना हो गया? 5 3 15, रिड्यूस हो गई, रिड्यूस हो गए, हाँ, रिड्यूस। ठीक है जी। तो आप जब भी क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, आप जब भी क्वेश्चन को पढ़ोगे, आप उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, ये छोटा सा हल्का सा एक एग्जाम्पल सा करके देख लो, जल्दबाजी में फैसला नहीं करोगे। जब 2:1 रेशो बता रखी है, 2:1 का मतलब 20,000 और 10,000, आपका दिल है 2 लाख 1 लाख ले लो, मर्जी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप एक एज्यूम करके फिगर चलोगे तो बहुत जल्दी से और बहुत सही से आंसर निकलेगा। लेकिन अगर तुक्केबाजी करोगे, अगर आप तुक्का मारोगे, तो फिर उसके बाद तक आंसर नहीं आने वाला, ठीक है। चलो एक और देखो तो जरा, एक और देखो, लिखो जल्दी से, परचेज ऑफ, सुनो लिखो, परचेज ऑफ, टाइम है अभी, परचेज ऑफ लूज टूल्स, लिखो परचेज ऑफ लूज टूल्स फॉर कैश,
परचेज ऑफ लूज टूल्स, आराम से लूज टूल्स होते हैं, करंट एसेट्स होते हैं, ओके है ना। परचेज ऑफ लूज टूल्स फॉर कैश, डिक्रीज ओके सर नहीं आता सर वो करंट एसेट्स क्या वही तो लूज टूल्स करंट एसेट्स में नहीं है। लूज टूल्स, लूज टूल्स नहीं आते नॉट यूटिलाइज्ड करंट एसेट्स, तो फिर से पैसे कैपिटल का फर्क पड़ेगा सर, फर्क पड़ेगा जब आप कराओगे सर हमें 12वीं सर, फर्क पड़ेगा पता है लूज टूल्स जो है हम करंट एसेट्स में नहीं लेते, हम इन्वेंट्री के अंदर से लूज टूल्स और स्पेयर्स नहीं लेते, मैंने आपको लिखवाया था पहले दिन, इसीलिए लूज टूल्स का असर नहीं पड़ता। लेकिन कैश चला गया, कैश चला गया, कैश जाएगा लेकिन लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, बस याद रखना, ठीक है। इसीलिए अच्छा यहीं से छोड़ते हैं, बाकी थोड़ा सा कल करेंगे, छोड़ दो। ओके जी, ओके जी।